Hello everyone, today we have came live for a class third student. Numbers up to 5 digit का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आज हम लोग। पार्ट 1 में आपने सीखा था कैसे इनका नेम लिखते हैं और ये बाकी सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू होती है, उसकी जगह, किस जगह। प्लेस मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? प्लेस मतलब होता है जगह। प्लेस वैल्यू यानी कि उस नंबर की, वो नंबर किस जगह पे है जो नंबर हमने चुना है। मान लीजिए आपके पास नंबर हो 2, 4, 5, 6, ये नंबर है। इसकी हमें प्लेस वैल्यू तो पता करना है कि प्लेस वैल्यू कौन सी किस नंबर की है। मान लीजिए हमको कहा गया 4 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसको इस तरह बॉक्स में रखिए 1s, 10s, 100, 1000। आपको पता है ये बॉक्स बनाना बताया हमने। तो 1s, 10s, 100, 1000 ये नंबर क्या होगा? 2456। इसका नेम क्या है? 2456 ये नाम हो गया। अब हमें नंबर की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे है? 1s प्लेस पे। तो इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर हम लोग 5 पे आते हैं। 5 किस नंबर पे है? 10s पे है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे। तो 5 10 का कितना होता है? 50। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 50। अब फिर आते हैं 4 से। 4 कौन से नंबर पे? 100 पे। 100 से मल्टीप्लाई किया, कौन सी होगी इसकी? 400। और 2 को किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 प्लेस पे था 2 को 1000 से क्या क्या आया? 2000 आया। हमें चाहिए क्या था? 4। तो 4 की क्या प्लेस वैल्यू हुई? 400। इसी तरीके से मान लीजिए आपका नंबर है 3, 5, 7, 1। ये 1s हो गया, 10s, 100, 1000। इस नंबर से आपसे पूछा गया कि इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी 7 की। तो 7 देखिए कौन से प्लेस में? 10s प्लेस पे है। तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर 70 लिख दिया। एक तो ये तरीका हो गया। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 5 की पूछे तो 5 लिखिए। 5 के पीछे कितने नंबर है? 1, 2, उसमें 0 लगा दीजिए। ये सिंपल तरीका होता है। 500 हो गया। 100 पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 500 आएगा। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो अब बात करते हैं लोग फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वो चीज होती है कि किसी भी नंबर, फेस मतलब जानते हैं क्या होता है? चेहरा। ये हम लोग का चेहरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। फेस, किसी भी नंबर का फेस क्या होता है? वो नंबर खुद। अब मान लीजिए आपके पास नंबर है 7 को हम लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि 7 कैसे, ये 7 है, ये 7 का क्या है? चेहरा है, तभी हम जानते हैं कि ये 7 है। मान लीजिए ये मेरा नाम बेअंत है। आप लोग मेरा नाम कैसे जानेंगे? मेरे चेहरे से। आप मुझे पहचानेंगे कैसे? मेरे फेस से कि ये ही बेअंत है। मान लीजिए कोई लड़का हो, आप में से रवि, मान लीजिए ये रवि खड़ा है, ये रवि, ये इसका चेहरा है। ये अशोक है, ये रवि है, ये अशोक है। अब आपको इनको पहचाने कैसे? इनके चेहरे से। इसका चेहरा क्या है? राउंड है। इसका चेहरा क्या है? चौकोर है। ठीक है। इस फेस का मतलब होता है यही, चेहरा। फेस वैल्यू हम किसी नंबर को कैसे उनके चेहरे से पहचानते हैं, वो चीज है। ओके। तो फेस वैल्यू कैसे पता करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास नंबर है 4, 3, 2, 5। यहाँ पे फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही रहेगी। 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी और 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। सिंपल तरीका ये है, जो नंबर की आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए वही नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। मान लीजिए आपसे
8 कहा जाए कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपको सिर्फ 8 ही लिखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है कि कभी भी कोई दो कुछ नंबर्स को अलग अलग बांटना, उनकी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से उनको अलग अलग रखना, उसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हेन वी राइट, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हेन वी राइट अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, द नंबर इज सेड टू बी इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई नंबर को जोड़ के उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखते हैं, तब वो नंबर कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल बोर्ड में देखिए, आपका एग्जांपल है 2 3 5 4, ये नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये चीज इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। 4 4 आएगा, 5 के पीछे कितना नंबर है, 1 है, तो 1 0 लग गया। 3 के पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने 2 0 लगा दिए। 2 के पीछे कितने नंबर है, 3 है, तो 3 0 लग गए। ये इसकी हर एक नंबर की अलग प्लेस वैल्यू होगी। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2000 प्लस, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर ये वाला नंबर यहां पर 3 लिखा, 3 के बाद क्या है 5 है, तो 5 लिखा, क्या लिखेंगे 5 की जगह पे 50 और 4 वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता, वो भी देखिएगा। मान लीजिए आपका जो नंबर है 5 2 1 6, ये नंबर है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिंपल तरीका, सबसे पहले नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3, उतने 0 लगा लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, 5 के आगे वाला नंबर लिखिए, क्या नंबर है 2, 2 लिखा, 2 के पीछे कितने नंबर बचते हैं 1 2, तो 2 0 लगा लिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 के बाद क्या नंबर था 1, हमने 1 लिखा, 1 के आगे कितने नंबर है 1, तो 1 0 लगा दिया, प्लस क्या बचा हमारे पास 6, तो 6 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो 6 अकेला लिख लेगा। ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सारी चीजें आपकी अगली एक्सरसाइज में आती हैं। उसके बाद आता है आपका एबकस, नंबर और एबकस। एबकस जानते हैं क्या होता है आपका, ये चीज होती है एबकस, काउंटिंग वाला, इसको मैथ्स में बोलते हैं एबकस। आपके ये नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें वैसे 10 है, इसमें वैसे 10 है, ये भी है। मान लीजिए ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हमने ये हटा लिया, 3 रखा, इसमें 2 रखा, इसमें 4 रखा, इसमें हमने 2 रखा और इसको हटा दिया, ये क्या हुआ 1 2 3, यानी कि 3 नंबर हो गए इसमें, 1 2 3 4 हो गए, इसमें क्या 1 2। ये एबकस में नंबर लिखने का सिस्टम होता है। तो क्या हुआ 2423, समझ गए, ये तो होता है एबकस। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे 1.b, फर्स्ट बी पे आपकी स्क्रीन पे आपकी एक्सरसाइज आ गई, देखिएगा। फर्स्ट वाले में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट्स, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट्स, मतलब कि जिन पे सर्कल है उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, देखिएगा बोर्ड की तरह देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 3 1 6 3, ये नंबर है, इस पे सर्कल है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सबसे आखिरी में 3 है, कौन पे होता है 1 10 100 1000, 1 पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 ही होगी। ये ए वाला क्वेश्चन था आपका। अब मान लीजिए आपका सी वाला क्वेश्चन देखिए। सी वाले क्वेश्चन में क्या है 8 9 7 4, ये नंबर है और हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसकी 9 की। तो प्लेस वैल्यू 9 की क्या होगी, 9 लिखा, 9 के पीछे कितने नंबर है, 2 0 लगा दिए, 900 की प्लेस वैल्यू होगी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड नंबर्स। अब इसमें वही बात है, हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए क्या है आपका, 5 4 5 6 5 4 5 6। सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता करनी है, वैल्यू, फिर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 5 की क्या है, इस वाले नंबर की जिसपे सर्कल हुआ है 5 लिखा, 5 के पीछे कितने नंबर है 1, तो क्या हुआ 50 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, और फेस वैल्यू क्या होगी 5 की 5 ही रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो नंबर है उसको करिएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है 9999, 4 बार 9 है, फिर बॉक्स है, फिर 1000 लिखा हुआ है। देखिए बोर्ड की तरफ, फर्स्ट बता रहा हूं आपको 9999, ये बॉक्स है 1000, प्लस बॉक्स है 100, प्लस बॉक्स है 10, फिर प्लस बॉक्स है 1। ठीक है, सबसे पहले ये पीछे से लिखेंगे, इसमें 9, फिर ये वाला इसमें एक ही बात, इसके ऊपर करिए 1 10 100 1000। अब ओ वाला इसमें लिख दिया हमने, 10 वाला इसमें लिख दिया, 9 वाला 100 वाला 100 में लिख दिया, और 1000 वाला 1000 में लिख दिया। इसमें आपके चारों नंबर सेम थे। अगर आप मान लीजिए चारों नंबर अलग अलग हो तो कैसे लिखेंगे, यहीं पे देखिएगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 2 5 7 3, ये नंबर है, तो ओ वाले में, वंस वाले में कौन सा लिखेंगे आप 3, टेंस वाले में 7, 100 वाले में 5, और 1000 वाले में 2। तो ये आपका होगा इस तरीके से नंबर करना। थर्ड क्वेश्चन हो गया। आते हैं फोर्थ वाले पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें आपको टिक द करेक्ट करना है। द नंबर इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50। ऐसा नंबर जिसमें 5 की प्लेस वैल्यू 50 हो, कौन सा होगा, उस पर टिक करना है। ये अपने आप करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो आपकी स्क्रीन पे है। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द एबेकस बाय ड्राइंग बीड्स, रिमेंबर टू यूज द डिफरेंट कलर फॉर ईच ऑफ द प्लेस वैल्यू। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एबेकस पे जो बने हैं डंडे, इन पे आपको कुछ बनाना है, ड्राइंग बीड्स या सर्कल कुछ भी बनाएगा, लेकिन अलग अलग कलर से बनाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, आप उसी के तरीके से बाकी करिएगा। आपके पास ये दिया गया है, ठीक है, वंस, टेंस, 100 1000 ये दिया गया। आपको नीचे नंबर दिया गया, मान लीजिए कोई भी नंबर है, यहाँ पे 6 5 3 2, ये नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इन पे भी सर्कल 1 10 100 1000 ऐसे होता है। अब वंस वाले में कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 बना दिए। टेंस वाले में कितने हैं 3 है, तो हम 1 2 3 बना दिए। 100 वाले में कितने 5, 1 2 3 4 5 बना दिए। और 1000 वाले में कितने 6, 1 2 3 4 5 6। इनको आपको अलग अलग कलर से बनाना है। हमारे पास व्हाइट कलर चौक है, इसलिए एक ही कलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अलग अलग कलर से करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगली एक्सरसाइज और उसके आगे के कुछ कंपैरिजन है, सक्सेसर प्रेडिक्शन है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।